हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी में चेक डिसऑनर और चेक बाउंस की एंट्रीज को आपको टैली में कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर सिचुएशंस मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अगर मानकर चलिए आपने अपनी पार्टी को गुड्स सेल किए हैं, इनवॉइस क्रिएट किया है, उसके बाद पार्टी ने आपको चेक दिया, आपने बैंक में लगाया, लेकिन सेकेंड डे आपको पता चलता है कि आपका चेक बाउंस हो चुका है। तो उस सिचुएशन में बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाती है, चेक बाउंस की या चेक डिसऑनर की जो चार्जेस लगाती है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करती है। तो उसकी एंट्रीज आप टैली में कैसे करेंगे, ठीक है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो वहां पर आपकी मानकर चलिए 18% जीएसटी है और 100 रुपए बैंक चार्जेस लगा रही है, तो 18 रुपए आपकी आईटीसी हो जाती है, यानी इनपुट आपने दे दिया। अब जब आप अपनी पार्टी से वो जो चेक बाउंस हुई है उसके अगेंस्ट में जो आपको चार्जेस लगे, वो जो आप पार्टी से लेंगे अमाउंट, तो वो लेने के बाद आपकी आईटीसी का क्या होगा। तो उस केस में आपको पार्टी पर भी जीएसटी चार्ज करनी होगी 18 रुपए, ठीक है। तो उसकी एंट्री आपको टैली में कैसे करनी है इसके बारे में भी हम सीखेंगे। लेकिन यहां पर मैं दो केसेस लूंगा, जिसमें एक केस रहेगा जिसमें कि मैं जीएसटी एप्लीकेबल करूंगा सारी एंट्रीज में, और दूसरा केस रहेगा जिसमें मैं बिना जीएसटी एप्लीकेबल किए ही आपको एंट्री दिखा दूंगा कि आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं जीएसटी को लेते हुए। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि F11 यानी फीचर्स में स्टेचिंग एंड टैक्सेशन में जीएसटी को इनेबल कर लेना है। उसके बाद आप अकाउंट्स इन्फो में आ जाइए, लेजर्स में आ जाइए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से लेजर्स आपको क्रिएट करने पड़ सकते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लीजिएगा जो टैक्सेस के होते हैं। पार्टी जिसको आपने गुड्स सेल किया उसका लेजर क्रिएट कर लीजिएगा। बैंक का लेजर क्रिएट कर लीजिएगा इस केस में जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगी। इस केस में जो बैंक का लेजर क्रिएट होगा, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आएगी बैंक की विथ जीएसटी नंबर, तभी आपका वहां पर जीएसटी वगैरह कैलकुलेट होगा। इसीलिए आपको ये चीज को ध्यान में देना है। अगर जो अनदर केस में बताऊंगा वहां पर अगर आप जीएसटी नंबर नहीं भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक का लेजर क्रिएट करते वक्त। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने हैं। जैसे एक बैंक चार्जेस का लेजर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। ये आप किसी भी नेम से कर सकते हैं, अलग अलग नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पर एसएससी कोड वगैरह डालना है तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। अगर मानकर चलिए आपके स्टेट में बैंक है जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं और अकाउंट आपका आप ही के स्टेट में है, तो उस केस में आप यहाँ पर परचेज टैक्सेबल चूज कर सकते हैं। इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल चूज कर सकते हैं अगर बैंक इंटर स्टेट है। लेकिन अगर आप चाहें तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। टैक्सेबल 18%, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज लेते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं एंट्री की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, डे बुक में मैंने एक एंट्री ऑलरेडी पोस्ट करके रखी है सेल की। ये मैंने पार्टी को सेल कर दिया है, ठीक है। अब मुझे ये जो चेक देगी जिसकी मैं एंट्री करूंगा बैंक में लगाने की, चेक देने की नहीं, बैंक में जो मैं जाकर चेक लगाऊंगा उसकी एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिंगल एंट्री मोड में एंट्रीज कर रहा हूँ, आप चाहें तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक मैंने चूज कर लिया। यहाँ पर पार्टी जो मेरी पार्टी है, फाइनल अमाउंट ले लेंगे 11,800, अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक कर लेंगे और एंट्री को यहाँ पर चेक नंबर वगैरह डाल सकते हैं, जो भी डिटेल्स डालनी है डाल सकते हैं। और इस सब के ऊपर मेरी वीडियोस हैं कि यहाँ पर इन सब के बारे में अच्छे से समझना है तो उन वीडियोस के लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहें तो समझ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम, मान के चलिए आपकी चेक बाउंस कर जाती है, तो उस केस में आपको पेमेंट वाचर में एंट्री पोस्ट करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल एंट्री मोड में यूज कर रहा हूँ एचडीएफसी। और उसके बाद मेरी जो पार्टी है जय, 11,800 थे, ऑन अकाउंट कर देंगे, चेक बाउंस हो चुकी है। उसके बाद नरेशन में आप चाहें तो लिख सकते हैं सारी डिटेल्स कि चेक बाउंस हुई, किस डेट को हुई, चेक नंबर क्या था, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर भी डाल सकते हैं जब विंडो आएगी। ये एंट्री होगी चेक बाउंस की। अब बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाएगी, तो उसकी एंट्री आप पेमेंट वाचर में भी कर सकते हैं, परचेज वाचर में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम पेमेंट वाचर में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं। बैंक चार्जेस 100 रुपए, सीजीएसटी 9 रुपीज, एसजीएसटी 9 रुपीज, ठीक है। जो भी डिटेल्स डालनी है डाल दीजिए कि जो चार्जेस लगे हैं किस चेक के अगेंस्ट में लगे वो सब डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अब आ जाइए स्टेचुरी रिपोर्ट्स जीएसटी जीएसटीआर 2 में। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको जीएसटीआर 2 दिखाया था, तो यहाँ पर आपको जो बैंक की जो चार्जेस की डिटेल थी वो नील रेटेड इनवॉइस में रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन अभी मैंने उसे ठीक कर लिया, अब वो आपको B2B में रिफ्लेक्ट होगी।
तो क्यों ऐसी मिस्टेक हुई थी और क्यों वो नील रेटेड में रिफ्लेक्ट हो रही थी वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये जो मैंने बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट किया था, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अंदर जाके। यहाँ पर मैंने बोला था सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आप परचेज टैक्सेबल नहीं रखेंगे, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में। मैंने बोला था, याद होगा आपको, मैंने बोला था अगर आपके स्टेट में बैंक है, वहां पर अगर आपका अकाउंट है तो आप परचेज टैक्सेबल लेंगे, इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेंगे। लेकिन मैंने बोला था कि आप नॉट एप्लीकेबल रख दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉट एप्लीकेबल रखेंगे तो उस केस में आपको क्या होगा कि आपकी जो इफेक्ट है वो नील रेटेड में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप परचेज टैक्सेबल रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मान के चलिए बैंक का अकाउंट आपका इंटर स्टेट है, तो उस केस में अगर आप इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉट एप्लीकेबल वहां पर रखेंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में, तो आपका ये नील रेट में चला जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने परचेज टैक्सेबल कर लिया तो मेरा इफेक्ट ऑलरेडी सही हो चुका है। अब अगर आप पूछेंगे कि मैंने नॉट एप्लीकेबल रखा क्यों था, तो मानकर चलिए आप यही बैंक चार्ज दोनों केसेस में यूज करते हैं। मानकर चलिए आपकी बैंक का जो अकाउंट है वो इंटर स्टेट भी है, इंट्रा स्टेट भी है, और यही बैंक चार्जेस का लेजर आप दोनों केसेस में अगर यही बैंक चार्जेस का लेजर अगर आप यूज करते हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, तो उस केस में आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो जाकर बैंक चार्जेस के लेजर में परचेज टैक्सेबल सेट कर दिया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में, अगर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे तो एंट्री कैसे करेंगे हम, हमारी तो नील रेटेड में चली जाएगी एंट्री। तो उस केस में फ्रेंड्स आपको वाउचर में यहां पर एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी एंट्री करते वक्त आप चेंज कर सकते हैं। आपको लेजर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर लेजर में इसलिए चेंज किया ताकि मैं आपको समझा सकूं, और दूसरी बात कि मैं यहाँ पर इंटर और इंट्रा दोनों को यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने परचेज टैक्सेबल चूज कर लिया। लेकिन अगर आप यही बैंक का लेजर इंटर और इंट्रा दोनों में यूज करना चाहते हैं और नॉट एप्लीकेबल आपने रखा हुआ है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस में, याद रखिएगा नॉट एप्लीकेबल रखा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस में, तो आप एंट्री करते वक्त F12 यानी कॉन्फिग में आएंगे, यहां पर एडवांस करेंगे। एडवांस करके आप यहां पर अलाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी को यस कर लेंगे। यस करने के बाद कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद बैंक चार्जेस का जैसे आप लेजर सेलेक्ट करेंगे, यहां पर क्लासिफिकेशन नेचर का ऑप्शन आएगा। यहां पर आप परचेज टैक्सेबल या इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल अलग अलग एंट्रीज में अलग अलग आप चूज कर सकते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेजर एक ही है, लेकिन ट्रांजैक्शंस का यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे अभी मेरा ये केस परचेज टैक्सेबल का है तो मैं परचेज टैक्सेबल चूज कर लूंगा, ठीक है। तो उस केस में आपको लेजर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एंट्री में ही ऐसा कर सकते हैं। और पेमेंट वाचर में याद रखिएगा कभी भी आपको जो यहाँ पर कैलकुलेशन है सीजीएसटी और एसजीएसटी की, ये ऑटोमेटिक नहीं होती है, मैनुअल आपको डालना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि आपको बैंक ने चार्जेस लगा दी, आपको यहाँ पर आईटीसी भी दिख रही है जीएसटीआर 2 में, आप देख सकते हैं 18 रुपए। 3B की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी, यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा ऑल अदर आईटीसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं 3B में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम एंट्रीज करेंगे। पार्टी से हमें ये जो चार्ज हमें लगी है हमें लेना है, तो हम इसके लिए आ जाएंगे जर्नल वॉचर में, ठीक है। जर्नल वॉचर में आने के बाद हमें एंट्री को करना होगा, पार्टी को यहां पर ले लेंगे हम डेबिट साइड, यहां पर टोटल अमाउंट डाल देंगे 118 रुपए जो हमें चार्जेस लगे हैं ऑन अकाउंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्रेडिट करना होगा बैंक चार्जेस का जो लेजर हमने क्रिएट किया उससे। यहां पर ये सब अभी हम कुछ नहीं चूज करेंगे, यहां पर हमें डालना होगा 100 रुपए। आप चाहें तो परचेज टैक्सेबल चूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि मैंने बैंक चार्जेस में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया इसीलिए मैंने चूज नहीं किया। सीजीएसटी 9 रुपए, एसजीएसटी 9 रुपए। और आप इसकी एंट्री को डेबिट नोट में भी कर सकते हैं। ये जो एंट्री अभी मैं जर्नल वॉचर में कर रहा हूं इसकी एंट्री आप डेबिट नोट में भी कर सकते हैं, आप जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप स्टेचुरी रिपोर्ट्स जीएसटीआर 2, यहां पर देखिए माइनस में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है क्रेडिट डेबिट नोट में, भले मैंने जर्नल वॉचर में एंट्री की, यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है माइनस हो चुके हैं। अब आपकी आईटीसी बनी, आपने उतनी ही पार्टी से चार्ज कर ली, तो यानी अब आपकी आईटीसी भी जीरो हो गई, क्योंकि जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट हो गया। तो ना तो आपको गवर्नमेंट को देना है ना लेना है, ठीक है। 3B में भी हम आ जाते हैं, यहां पर आप देख लीजिए अंदर में आपको अब यहां पर आप देख सकते हैं माइनस और प्लस होके आपको यहां पर जीरो हो चुका है और सिर्फ 180 रुपए आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं जर्नल वॉचर में एंट्री नहीं करता तो यहां पर आपको आईटीसी रिफ्लेक्ट होती जो बैंक चार्जेस की थी। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि मानकर चलिए
बैंक ने जो आपको 118 रुपये लगाया, आप उसकी नॉर्मल एंट्री करना चाहते हैं, आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री नहीं करना चाहते हैं, तो आप एंट्रीज कैसे करेंगे? क्योंकि जब आपको ना गवर्नमेंट को टैक्स देना है ना लेना है, तो हम इतनी एंट्रीज क्यों करें? तो उस सिचुएशन में आप नॉर्मल भी एंट्रीज कर सकते हैं, ये आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। इससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला था कि परचेज वाउचर में भी आप एंट्री कर सकते हैं, तो इस एंट्री को, सॉरी, हाँ, ये जो चार्जेस की एंट्री थी, जो बैंक ने हम पे चार्ज लगाया था, इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आने के बाद आप ले लेंगे ये जो बैंक है, बैंक का लेजर ले लेंगे, और उसके बाद यहां पर आप सबसे पहले आने के बाद आप बैंक का लेजर लेने से पहले अकाउंटिंग इनवॉइस कर देंगे। ठीक है, जैसे आइटम इनवॉइस रहती है उसे आप अकाउंटिंग इनवॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्ट के साथ आई प्रेस कर देंगे, या बटन बार पे जैसे अभी मैंने क्लिक किया वैसे कर देंगे। उसके बाद यहां पर बैंक चार्जेस ले लेंगे 100 रुपए, याद रखिए। फिर यहां पर भी परचेज टैक्सेबल चूज करना होगा। अगर आपने बैंक चार्जेस का जो लेजर क्रिएट किया वहां पर नॉट एप्लीकेबल किया, तो अगर आपने बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट करते वक्त परचेज टैक्सेबल चूज किया, तब आपको कुछ नहीं करना है। सीजीएसटी यहां पर देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, पेमेंट वाउचर में ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था। इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो अब चलिए हम वापस से आ जाते हैं अपनी सेकेंड एंट्रीज के ऊपर। ये तो मैंने सिर्फ बता दिया कि परचेज वाउचर में आप एंट्री कैसे करेंगे। अब हम आएंगे अपनी नॉर्मल एंट्रीज की तरफ, कि नॉर्मल एंट्रीज कैसे करनी विदाउट जीएसटी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वो एंट्रीज को डिलीट करना होगा जो हमने अभी तक की है। जैसे पेमेंट की जो चेक बाउंस होगी उसकी एंट्री तो सेम होगी जैसे अभी मैंने दिखाई, इसमें तो कोई जीएसटी का मतलब नहीं है। जो हमने बैंक में चेक लगाई उसकी भी एंट्रीज को हमें चेंज नहीं करना, वो भी सेम होगी। सेल की एंट्री भी सेम होगी, जैसे हम करते हैं उसी तरीके से होगी। यहाँ पर हमें सिर्फ दो एंट्रीज को चेंज करना होता है नॉर्मल में, जो विदाउट जीएसटी होती है। एक एंट्री जो बैंक चार्ज लगाती है, और दूसरी एंट्री जो हम पार्टी से चार्जेस लेते हैं चेक बाउंस की। तो अब आ जाइए पेमेंट वाउचर में, बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगा रही है, एचडीएफसी बैंक, बैंक चार्जेस, सीधा हम 118 रुपये ले लेंगे। और इस केस में एचडीएफसी बैंक का जो आप लेजर क्रिएट करेंगे वहां अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं भी डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बैंक चार्जेस का जो लेजर है इसमें अब मैं आपको कुछ चेंजेस करवाऊंगा। वो चेंजेस क्या है ये आप देख लीजिए। नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा इसे, जो हमने एप्लीकेबल किया था इसे हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, 118 रुपये, क्योंकि कई बार हमें स्टेटमेंट मिलती है उसमें अलग से दिखाया नहीं जाता है कि कितना हमारा टैक्सेबल वैल्यू है और कितना जीएसटी है, टोटल इंक्लूड करके स्टेटमेंट में आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इतनी एंट्रीज को मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, नॉर्मल एंट्रीज ही कर देंगे। जब हमें ना गवर्नमेंट को पे करना है ना लेना है, तो हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज करें क्यों? किस चेक के अगेंस्ट में ये सब मतलब चार्जेस काटी जानी है वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वापस से जर्नल वाउचर में। हम पार्टी से लेंगे, पार्टी ले लेते हैं 118 रुपये, ऑन अकाउंट बैंक, सॉरी क्रेडिट करेंगे बैंक चार्जेस। ठीक है, बस सिंपल है फ्रेंड्स, और कुछ करना ही नहीं है। फ्रेंड्स, इसके अलावा दो तरह के लोग और होते हैं जिनके लिए मैं बता देता हूं कि उन्हें कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है। सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर उनका बैंक चार्ज काट लेती है चेक बाउंस के कारण, तो वो अपनी पार्टी से क्लेम नहीं करते हैं, यानी वो पार्टी से पैसे नहीं लेते हैं। तो उस केस में सारी एंट्रीज तो सेम होंगी, सिर्फ आपको जर्नल वाउचर में जो मैंने एंट्री करवाई थी पार्टी से पेमेंट लेने की, यानी कि जो ड्यू करने की, वो आप नहीं करेंगे, सिर्फ वो एंट्री नहीं करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात सजेस्ट करूंगा कि इस केस में आप जो एंट्रीज करेंगे वो नॉर्मल एंट्रीज कीजिए, जीएसटी को एप्लीकेबल करके मत कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अब जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, वो तो महान व्यक्ति होते हैं। वो लोग करते क्या है कि बैंक उनका चार्जेस काट लेती है, वो लोग पार्टी से पैसे तो ले लेते हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे दिखाते नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर पैसे ले लेते हैं। ठीक है, उस केस में उन्हें दो बेनिफिट हो जाती है। अब उनकी चेक बाउंस हुई, उनका बैंक ने चार्ज काट लिया, उन्होंने पार्टी से उतने ही अमाउंट को रिसीव कर लिया। कई बार तो कई लोग उससे ज़्यादा भी रिसीव कर लेते हैं, कटते हैं 118 रुपये, 300 रुपये पार्टी से डिमांड कर लेते हैं। यहाँ तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो जाती है अगर ज़्यादा डिमांड करते हैं। इसके अलावा वो लोग इनकम टैक्स में भी उसकी छूट ले लेते हैं, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बैंक चार्जेस नाम से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो भी चार्जेस कटती है इनकम टैक्स में भी उन्हें जो उनकी प्रॉफिट होती है वो कम हो जाती है और उन्हें टैक्स कम पे करनी पड़ती है। तो अभी आप एज्यूम कीजिए, अगर आपकी सारी टर्नओवर जो भी है
वो बैंक के थ्रू होती है। जो भी सारी ट्रांजेक्शन है, सॉरी मैंने टर्नओवर बोला, जो भी ट्रांजेक्शन है वो बैंक के थ्रू होती है, ठीक है। और मान कर चलिए आपकी 20 से 25 बार चेक बाउंस होती है। जितनी भी पार्टीज देती हैं उनमें से कई बार कई पार्टीज की चेक बाउंस हो जाती है, तो यानी साल भर में 20 से 25 चेक बाउंस होती है। और अगर मानकर चलिए आपकी बैंक 200 रुपये प्रत्येक चेक की बाउंस पर चार्ज काटती है, तो 25 चेक के लिए हो गए आपके पूरे 5,000 रुपये। तो सोचिए, अगर मैं छोटे व्यापारी की बात करूं, मतलब जो बहुत छोटे तो नहीं है, यानी 1.5 करोड़ से जिनकी कम टर्नओवर है या 1 करोड़ से कम टर्नओवर है, उनके अगर 5,000 रुपये बैंक चार्जेस में काट लेती है और वो पार्टी से ऊपर ऊपर ले लेते हैं और वो इनकम टैक्स में इसकी बेनिफिट ले लेते हैं, तो उनके लिए तो चांदी ही चांदी है कि एक तरफ उन्हें छूट भी मिल गई, दूसरी तरफ उन्हें पैसे भी मिल गए। तो वो तो कभी इस चीज को ठुकराएंगे नहीं, वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस हो तो मुझे दोनों तरफ से बेनिफिट मिल जाए। हाँ, अगर उन्हें पार्टी पैसे न दे तब उन्हें दिक्कत होगी। तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा कि वो लोग सारी एंट्री सेम करेंगे, सिर्फ वो जो पार्टी से लेने की जो एंट्री है, जो जिसमें वो पार्टी को ड्यू अमाउंट दिखाते हैं, वो एंट्री नहीं करेंगे। उनके केस में भी यही है। और इसके अलावा जो एंट्रीज हैं वो जीएसटी को एप्लीकेबल किए बिना ही करें। तो फ्रेंड्स, इन केसेस में भी आपको किस तरीके से एंट्री करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपने क्या सीखा? अगर आपने नॉर्मल एंट्री करनी है विदाउट जीएसटी, तो आपको सारी एंट्रीज तो सेम है, सिर्फ जब बैंक चार्ज लगाती है उसकी एंट्री को चेंज करना है, और जब आप पार्टी को चार्ज लगाते हैं उसकी एंट्री को चेंज करना है, ठीक है। और आपको जो बैंक चार्जेस का लेजर है वहां पर आपको जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।